वन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो सर्वप्रथम शर्त है वो उपासना है। भगवान की उपासना, भगवान के पास में आसन लगाकर मन प्रसन्न करके रोज नियमित निर्धारित समय पर भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का गुणगान करें, भगवान का भजन करें, भगवान का दर्शन करें। धीरे 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 ऐसा करते रहेंगे तो हमारे अंदर ऐसी पात्रता विकसित होगी, माता भक्ति महारानी की कृपा से, कि हम भगवान के प्रिय लाडले पुत्र और उनकी कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान के पास में बैठने से, भगवान का नाम जाप भजन करने से हमारे मन को तो शांति मिलती ही है, पर पात्रता की ऐसी वृद्धि होती है, ऐसी वृद्धि होती है कि भगवान आप पर कृपा किए बिना रह नहीं सकते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। ये चमत्कार है नियमित रूप से उपासना करने का। निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर उपासना करने का ये फल है। इसलिए नियमित रूप से भगवान की उपासना करें। जो जीव ये चाहता है कि हम भगवान के नजदीक रहें और भगवान के चरणों के अधिकारी बने, भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाएं, तो उनको रोज ही निश्चित रूप से, चाहे कितनी बाधाएं आए, कितनी मुसीबतें आए, कितना ही जो है अड़चन आए, लेकिन हमको भगवान का भजन करना है तो करना है। ऐसा ठानकर जो भगवान का स्मरण करेगा, उपासना करेगा, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। भगवान उसकी पात्रता की वृद्धि करेंगे। एक बार एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक ब्राह्मण ने पैसा जमा कर दिया। सोचा कि जब मुझे जरूरी पड़ेगी तो मैं पैसा निकाल ले लूंगा इनसे, आवश्यकता पड़ने पर, तब तक इन सेठ जी के यहाँ मेरा पैसा जमा रहेगा। बरसों बीत गए। एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मण को अपनी बिटिया का, अपनी पुत्री का विवाह करना था। तो सेठ जी के पास पहुंचे कि सेठ जी, हमने जो पैसा दिया था उसको लौटा दीजिए और उसका जो ब्याज, जो कुछ भी हुआ हो वो दे दीजिए। सेठ जी के मन में लोभ आ गया। बोले कि अरे, अब इसका पैसा इतना दिन बाद लौटाने से क्या होगा, चलो इसको ऐसे ही पागल बना देते हैं। और दो टूक मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है पंडित जी आपका। अब बेचारे पंडित जी जो थे, गरीब पंडित जी, गरीब ब्राह्मण, बोले कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है, कुछ लिखित भी नहीं है, अब तो मेरा पैसा डूब गया, अब मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है। उदास होकर के, परेशान होकर के भगवान के चरणों में, मंदिर में आके बैठ गए ब्राह्मण देव। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, अब तो आपके अलावा कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने ब्राह्मण को प्रेरणा दी कि जाओ राजा के यहाँ पहुंच जाओ। राजा के यहाँ ब्राह्मण गया और अपनी सारी समस्या
राजा को सुनाई। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन प्रमाण ना होने के कारण तुरंत तात्कालिक कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। बोले कैसे भी हो महाराज, कृपा करके मेरा पैसा निकलवा दीजिए। राजा ने कहा कि कल हम अपनी रथ यात्रा निकालेंगे, हाथी पर सवार होके निकलेंगे, हजारों सैनिक मेरे पीछे होंगे, आप अपने दरवाजे के पास खड़े रहना। जहां पर जिस सेठ जी को आपने पैसा दिया है, उस सेठ जी के पास में आसपास खड़े रहना, और हमको देख करके जैसे ही हम संकेत करेंगे, आप हमारे हाथी के पास में मेरे पास आके भेज जाना। ठीक वैसे ही हुआ, और निर्धारित समय पर राजा अपने सैनिकों के साथ आए। सेठ जी और ब्राह्मण सहयोग से एक ही जगह खड़े हुए थे। जैसे ही राजा ने उस ब्राह्मण को देखा, राजा उतरे, अपने हाथी से नीचे आए, ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए गुरुजी मेरे पास, मेरे साथ चलिए। ऐसा मान और सम्मान दिया ब्राह्मण को राजा ने। देखने वाले जन समुदाय को, लोगों को यही लगा कि सचमुच ये तो ब्राह्मण साधारण नहीं है, असाधारण है। राजा साहब जो है इनको गुरुजी बोल रहे हैं और अपने बराबरी में अपने साथ में बैठा लिए। ये देख करके सेठ जी दंग रह गए और तुरंत घर आए और अपने मुनि मादी को बुला करके उस ब्राह्मण के घर में जितना पैसा ब्राह्मण ने जमा किया था, सेठ जी को दिया था, उससे दूना पैसा सम्मान सहित भिजवा दिया तुरंत। सेठ ने तो पैसा भेज दिया ब्राह्मण के पास, और ब्राह्मण का सहयोग राजा ने भी किया। ये बात तो यहाँ समाप्त हो गई। पर ब्राह्मण को बाद में समझ में आया कि मैं थोड़ी देर राजा के साथ में बैठ गया और राजा ने मुझे अपने पास, अपने नजदीक बैठा लिया। तो इस छोटे से राज्य के राजा के पास में बैठ जाने से मेरा खोया हुआ धन वापिस मिल गया। यदि मैं राजाओं के राजा, महाराजा, अखिल ब्रह्मांड नायक, चराचर पति, लक्ष्मीपति श्री नारायण के चरणों में अगर मैं बैठ जाऊं, नारायण के पास में बैठूं, नारायण के चरणों में बैठूं, तुम्हें फिर मेरा क्या होगा? फिर तो मैं क्या से क्या हो जाऊंगा? फिर तो मेरे जीवन का न जाने कितना गुना परिवर्तन और तथा पात्रता की वृद्धि होगी। छोटे से राजा के पास में बैठने से मैं इतना पात्र हो गया, इतना लायक हो गया और इतना संपन्न हो गया कि जिस सेठ ने मुझे मना कर दिया था, साफ साफ इनकार कर दिया था कि आपने मुझे पैसा आपका नहीं दिया है, उसने घर बैठे ला करके पैसा दिया और डबल दिया और खुश होके दिया। तो जो जगत पिता है, जो जगत परमात्मा है, यदि मैं उनके पास में बैठूं तो वो क्या नहीं देगा? अरे जा पर कृपा राम की हुई,
ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है, भगवान की जिस पर दया हो जाती है, उस पर सब दया करने लगते हैं, सब मेहरबान होने लगते हैं, प्रकृति सहयोगी बन जाती है, वातावरण उसका जो है मददगार बन जाता है। इसलिए भैया भगवान के चरणों में भेटिए, और भगवान के चरणों में भेटने का जो सुनहरा अवसर है वो ब्रह्म मुहूर्त में है। सुबह सूर्योदय से पहले जग करके भगवान का चिंतन करिए, गुरु के द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र का जाप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जाप पूरा हो जाए उसके बाद में शाम को भगवान को स्मरण कीजिए। जब गोधूली बेला हो, जिसको संध्या काल कहते हैं, सूर्य अस्त हो रहे हैं, रात्रि आ रही है, चारों तरफ का कलरव शांत हो रहा है, वातावरण स्थिर हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शंख घंटी घड़ियाल आदि की आवाज सुनाई दे रही है, कपूर धूप दीप आदि की सुगंध हम महसूस कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे पावन समय पर भगवान को स्मरण कीजिए, उस समय भगवान का ध्यान कीजिए, उस समय भगवान का भजन कीजिए, जाप कीजिए, उस समय भगवान की उपासना कीजिए। कल्याण करेंगे भगवान, मंगल होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने अद्भुत आत्म परिष्कार करने वाले और आत्म साधना करने के साधन बताए जो दुर्लभ थे।